आप लोगों का एग्जाम कब से है? ओके, सो ऐसे ही मुझे याद आ रहा है आप लोगों को देख के कि अर्जुन का भी एग्जाम था। मोस्टली आप लोग अभी युद्ध के लिए रेडी हैं, करेक्ट? आज 31 है, 18 दिन बाद। अर्जुन भी युद्ध के लिए रेडी था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, बेस्ट आर्चर। उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। कैन यू इमेजिन? कोई अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप इधर बेस्ट होंगे, आंगवा में बेस्ट होंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट होंगे, मे बी और हायर लेवल्स पे। अर्जुन वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट व्हेन एग्जाम के, जब सामने युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ा था अर्जुन, तो जब उसने सामने देखा कि उसके परिवार के लोग हैं, he was confused bewildered. He asked Krishna that what should I do? He says, and after once he asked and he surrenders to Krishna. Krishna spoke Bhagavad Gita to him. That was the main reason. And after Krishna spoke 700 verses. जब भगवान ने पूरी भगवद गीता कह दी, आखिरी में संजय जो कि अपने राज सिंहासन में बैठ के धृतराष्ट्र सुन रहे थे संजय से कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, और आखिरी में संजय भगवद गीता का आखिरी श्लोक है, 700वां श्लोक है, 700 वर्ड्स. What is that? Does anyone know? It says, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम. Place, it means that जहाँ पर mystic Krishna, where teacher like Krishna is present and where student like Arjun is present, there will be 4 things: victory, extraordinary power, morality and truthfulness. ये 4 चीजें वहां पर होगी. तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भगवद गीता का लास्ट वर्स है, जिसमें संजय बता रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां जहां कृष्ण के जैसे टीचर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पर अर्जुन के जैसा स्टूडेंट है, आर्चर है, वहां पर ये 4 चीजें हमेशा विक्ट्री होगी. मार्क्स आर वन थिंग ऑफ कोर्स, बट विक्ट्री हियर मीन्स दैट हैव यू गिवन योर बेस्ट, और जो आपने प्रिपरेशन की है, साल भर मेहनत की है, उसको आपने बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाए हैं क्या एग्जाम में. सो जहां पर ये 2 लोग हैं, हमने समझा स्टूडेंट और टीचर. सो अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल्स लेने के लिए आया था एज अ एक्सटर्नल, फिजिक्स एक्सटर्नल. आई सॉ दैट स्टूडेंट्स आर गुड, नो डाउट. यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिला है. और अभी मैं कॉलेज स्कूल में आ रहा था, तब भी मैंने पिछले साल के कुछ रिजल्ट्स के वहाँ पर कुछ पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं. तो आप लोगों का यहाँ पे श्योरली बहुत सारे अर्जुन होंगे और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, और श्योरली टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं. बट आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द नीड ऑफ टीचर इन लाइफ. आपको आज तो 21st सेंचुरी है, हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वी कैन सर्च एनीथिंग ऑन लाइक YouTube, different sources are available जहाँ पे हमारे पास data available है. Then what is the need of teacher? Anyone? You can raise and speak. Anybody, girls or boys? हाँ, आपस में नहीं बोलना है. What is the need of teacher? क्या जरूरत है? Anybody? Teachers की जरूरत नहीं है? है या नहीं? कितने लोग कहते हैं? ओके, कितने लोग कहते हैं नहीं है? कोई नहीं कह रहा है. ओके, तो क्या जरूरत है टीचर की एग्जैक्टली? यस, यू कैन ट्राई. आप लोग 10th में, आप लोग को बोलना चाहिए. मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं 2nd 3rd क्लास के बच्चों को पूछ रहा हूँ. या वी डू अ माइक आल्सो. ओके, दे शो अस द पाथ. गुड. एनीबॉडी एल्स? Okay, actually, Krishna has given the answer to this question in Bhagavad Gita. He says, "Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshati te jnaninas tattvadarshina." So the process of surrendering to teacher, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. This is one important thing that teacher helps us, that we can ask a question to him. हम टीचर को क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं. परि प्रश्नेन सेवया.
अच्छा, अब आप बोलोगे सर प्रश्न तो गूगल को भी पूछ सकते हैं, प्रश्न तो चैट जीपीटी है, अभी टीचर्स का बाप है, वही प्रश्न इन्हें सेव है। बट एक चीज है जो आपको चैट जीपीटी नहीं कर सकता, या एक चीज है जो गूगल नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो हम ज्ञान को ट्रांसफर कर सकते हैं तत्वदर्शिना, बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। चैट जीपीटी नोज व्हाट हैज बीन फीड इनसाइड इट, है ना। अभी रिसेंटली चाइना ने एक अपना चैट जीपीटी बनाया, किसी को पता है? व्हाट इज इट्स नेम? चाइना के चैट जीपीटी अभी जस्ट 4 दिन पहले लॉन्च हुआ है, किसी को पता है? डीप सीक, आप सर्च कर सकते हैं, एप्पल पे अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे। डीप सीक, उन्होंने क्या किया, उसके बहुत सारा उसके ऊपर बहस चल रहा है, डिबेट चल रहा है। डीप सीक ने क्या किया, चैट जीपीटी का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको उठाया, उसमें थोड़ा बहुत डेटा डाला और उसको लॉन्च कर दिया, और ऐसा कह रहे हैं कि डीप सीक चैट जीपीटी से भी ज़्यादा अच्छा है। बट कैन इट गिव, और कैन डीप सीक और चैट जीपीटी गिव योर रियलाइज्ड नॉलेज? See, I would like to first tell what is realized knowledge. See, there are two things. First is information. Second is knowledge. एक होता है डेटा, आपने कहीं से भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, राइट? सो डेटा है, वो आपने क्या किया, कहीं पे गया, कलेक्ट करके ला लिए, वो डेटा है। What is information? Processed data is information. And what is science? Realized information इज साइंस, जो हमने अप्लाई किया है लाइफ में। चैट जीपीटी और डीप सीक कैन नॉट गिव यू दैट। सो ये दो चीजें हैं, स्टूडेंट और टीचर्स, एंड इन दैट इन टीचर्स ऑल्सो they are very important for us because they have realized that knowledge and they can transfer it. So these are the two things. But now a question must be there in your mind कि सर अभी तो हम साल भर पढ़ चुके हैं, टीचर्स ने अपना रोल प्ले कर लिया है, अब हम क्या करें अगले 18 दिन? Okay, so I was listening to a verse, एक बहुत बड़े फिलोसोफर और you can say simply a politician and philosopher, चाणक्य पंडित. How many of you heard the name चाणक्य पंडित? There is a verse he tells, उनका एक चाणक्य नीति नाम की बुक है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताते हैं लाइफ के. You all can repeat this with me. आपने शायद सुना भी होगा. Silence please, last voice. Can you please repeat with me? काक चेष्टा बको ध्यानम. Have you heard this verse? आप में से किसी ने सुना है? किसी को याद है? No? From boys? Okay, then it will be new for you. Repeat. काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम. चाणक्य पंडित, a great philosopher, says काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम. पंचलक्षण, how many symptoms? 5 symptoms. 5 symptoms of a student. What are the 5 things that a student should follow in his or her life to become successful easily? And I am sure that ये जो 5 लक्षण हैं, ये आप लोगों को अगले 18 दिन और लेट्स से आप लोगों का जब भी एग्जाम खत्म हो रहा है अगले 1-1.5 महीने आपको बहुत काम आएंगे. नॉट जस्ट अगले 1-1.5 महीने, लाइफ टाइम काम आएंगे. बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. सो ही सेज, पहला जो गुण है एक विद्यार्थी में होना चाहिए, काक चेष्टा. काक चेष्टा मीन्स एंडेवरिंग लाइक अ क्रो. आप सबने बचपन में कहानी सुना कि कौवा था, उड़ रहा था, प्यासा था, पानी की तलाश कर रहा था. उसको रास्ते में ऊपर से मटका दिखा, वो देखा उसमें पानी है लेकिन पानी बहुत नीचे था. उसने क्या किया, पत्थर लिया, डालता गया, पानी ऊपर आया, पी के खुश होके उड़ गया. करेक्ट? सबने सुना है. See this, what does this story tells? That बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता. अगर आपको पतला होना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और डोले शोले बनाना है, हेल्दी होना है तो भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. मेहनत दोनों काम के लिए करना पड़ेगा. इवन नॉट माइक टाइसन, माइकल जॉर्डन आई गेस, ही सेज दैट अगर मेरा कॉम्पिटिटर, मैं बोलता है मैं 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मेरा कॉम्पिटिटर 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करने लगा तो मैं 3 बजे उठने लगूंगा.
अगर वो 3 बजे उठने लगा तो मैं 2 बजे उठ के प्रैक्टिस करूंगा, और अगर वो 2 बजे उठ के करने लगा तो मैं सोऊंगा ही नहीं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। ऐसा वो कहते हैं। सो व्हाट इज इन इट फॉर अस, दैट ही इज ऑलरेडी वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर। ओके, नाउ ही सेज, व्हेन ही सेज दिस, देन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलने वाला। और लाइक ये तो ठीक है, चलो मेहनत कर लेंगे सर, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेंगे, 2 बजे उठ के पढ़ लेंगे, और लिटरली ऐसा होता है कि बच्चे रात भर नहीं सोते और पढ़ते हैं। बट अभी के जो कौवा है, अब ये स्टोरी बहुत पुरानी हो गई है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करवाया। अभी नया वर्जन क्या है, किसी को पता है? हु इज द स्मार्ट क्रो और स्मार्ट वर्कर? अब क्या करते हैं, जो 21st सेंचुरी का क्रो होता है, वो देखता है घड़े में पानी है, नीचे है, क्या करूं? वो जाता है दुकान से स्ट्रॉ लेके आता है, स्ट्रॉ लगाता है, पी के उड़ जाता है। अब वो पत्थर डालता है क्या? नहीं। हमें भी मेहनत करना है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट हार्ड वर्क विल हेल्प अस, वी विल हैव टू डू स्मार्ट वर्क। हमें देखना होगा कि कहाँ पर हम अपना समय बचा के, अपनी एनर्जी बचा के वर्क कर सकते हैं, है ना। जैसे कई बार अभी आप लोगों को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होगा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते होंगे टेस्ट में, या फिर आपने प्री बोर्ड दिया होगा, जो समय पे प्रूफ नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम बचपन से सुन रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स द नॉट जस्ट मैन, इट मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट, इट मेक्स एवरीवन परफेक्ट। बट we'll have to practice, we'll have to take time and do practice, of course, a lot. थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा। This is काक चेष्टा। Next is बको ध्यानम। What is बको ध्यानम? What is बका? बको ये कौन सा जानवर है भाई? क्रेन। कौन है? क्रेन। अगर आपने देखा होगा, शायद कुछ कॉमिक मूवीज में देखा होगा, क्रेन क्या करता है? बैठा रहता है। अपने को लगेगा अरे आराम से बैठा हुआ है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, वो बैठा रहता है और ध्यान से एक टक नजर पानी में रहती है उसकी, और जैसे ही कोई मछली गुजरती है, मछली भी सोचती है अरे टेंशन नहीं, निकल जाती हूँ आराम से, ये तो बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही मछली गुजरती है पकड़ लेता है। आवर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लाइक दैट क्रेन, बिकॉज, और क्या बता सकते हैं कि आज की डेट में कौन सी चीज है जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन में सबसे बड़ी बाधा है? फोन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? और अगर उस फोन में इंटरनेट हो तो फिर तो राक्षस का काम करता है ना। पढ़ने बैठते हैं और पता है अगर बाजू में फोन रखा है कि अब क्या है, क्या होगा, बस थोड़ा पढ़ने बैठे, एक अरे बोर हो रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फिर चल थोड़ा फोन देख लेता हूँ, नहीं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, बस एक ही रील देखूंगा बस, फिर नहीं अभी पढ़ना है मुझे, ऐसे करते करते 2-3 कॉल होता है, 2-4 मिनट में माइंड वहां पे, और सोचते हैं एक रील देखूंगा, एक से और एक 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, कब 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। एक रील 2 रील से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम कभी एक रील 2 रील पे रुक नहीं पाते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हम देखेंगे, अगर आपको ये अगले 18 दिन एफिशिएंट रहना है, one of the best thing is when you are sitting for study, keep this राक्षस, keep this demon away from you। अपने पेरेंट्स को बता दो पढ़ने बैठ रहे हैं, काइंडली कीप क्वाइट, ठीक है। देखिए अभी उनको मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खतरनाक है ना। थोड़ा बच के रहना, एक्चुअली बहुत बच के रहना पड़ेगा। सो आई वाज सेइंग, इवन गुकेश, डू यू नो गुकेश? चेस वर्ल्ड चैंपियन, रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन। तो मैं उसका वीडियो देख रहा था गुकेश का, तो ही सेज कि मतलब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप सोशल मीडिया पे हैं क्या? ही सेज नहीं, मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं हूँ, मेरी टीम हैंडल करती है। कैन यू इमेजिन? वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है फिलहाल, है ना, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, एंड ही डजंट हैव एनी सोशल मीडिया हैंडल। ही हैज, बट इट्स हिज टीम हैंडल्स इट। तो उसका सोशल मीडिया हैंडल उसकी टीम हैंडल करती है, और हमारा सोशल मीडिया हमारे दोस्त कभी बार हैंडल करते हैं। तो ये जो है, आई एम नॉट सेइंग कि ओके आप फेसबुक अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए या इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दीजिए। वी डोंट एक्सपेक्ट, neither teachers nor I nor your parents, but
हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इसको यूज कैसे करना है, बिकॉज सेकंड जो चाणक्य पंडित जो सूत्र देते हैं एक स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने के लिए, बको ध्यानम, अवर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लाइक क्रेन, है ना। मोबाइल कोई बुरा नहीं है, अरे ये मैं मोबाइल की बुराइयां करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मोबाइल कोई बुरा नहीं है, बट इट्स लाइक नाइफ। अगर मैं आपको पूछूं चाकू अच्छा है या बुरा, क्या कहेंगे आप? अच्छा है। लेकिन एक जो डाकू होता है, चोर होता है, वो किसी को मारने के लिए यूज करता है, तो आप क्या कहेंगे? बुरा है? नो, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ डू वी यूज इट। अगर वो चाकू स्कैल्पल के फॉर्म में डॉक्टर के हाथ में जाता है, इट कैन सेव लाइफ। और अगर वही छुरा या चाकू किसी चोर या डाकू के हाथ में जाता है, इट कैन किल पीपल, करेक्ट? सो थिंग्स आर बैड एंड गुड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू वी use it. Therefore, in this time or in the next 18 days, 1 month, 1.5 month, one of the most important thing is to maintain your concentration in your studies, to maintain concentration throughout the day, throughout the exam time. I'm telling you by my experience, मैं पिछले 8-10 सालों से फुल टाइम बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली, प्लस like not I have not introduced myself, but I take classes for CAT MBA students, I take classes for CA students, I teach 11th and 12th, okay, maths and physics, and similarly I take Bhagavad Gita classes based on scriptures. So I deal with child of lower age to even graduation level. I have seen एग्जाम चालू होती है, 3 घंटे की एग्जाम होती है, और बच्चे 3 घंटे भी पेशेंस रख के एग्जाम नहीं लिख पाते हैं। और जिन्होंने एग्जाम लिख लिया, बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इतना कम है दैट दे आर नॉट एबल टू फोकस इन अ गिवन क्वेश्चन। उसमें कहीं प्लस माइनस की मैथ्स में मिस्टेक हो जाती है, साइन को सिन लिख देते हैं, है ना, सिन थीटा ऐसा एन होता है ना, ऐसा ये साइन होता है, और हम लिखते हैं ऐसा है एन। उसमें अगर आप देखोगे कहीं पे भी स्क्वायर क्यूब का फर्क आ गया, कहीं पे भी एक प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया, विल योर आंसर कम राइट? नो, बट स्टूडेंट्स कमिट दैट मिस्टेक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सो इट्स नॉट एन इजी थिंग टू मेंटेन योर कंसंट्रेशन फॉर इवन 3 आवर्स ऑफ टाइम। और ये इसकी प्रैक्टिस हमें क्या है, आपने साल भर ऑफ कोर्स की होगी, इन द नेक्स्ट 18 days you will have to maintain it. So काव्य चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा, थर्ड इज श्वान निद्रा। नींद किसके जैसे होनी चाहिए? व्हाट इज श्वान? श्वान सुना है आपने, हिंदी में पढ़ा होगा या संस्कृत में। श्वान मीन्स कुत्ता। कुत्ता कैसे सोता है? बहुत ही अलर्ट। अवर स्लीप शुड बी अलर्ट, है ना। वो हमको लगता है सोया रहता है, आप उसके बाजू से गुजरोगे एक आंख खोल के देखेगा कौन जा रहा है, करेक्ट? तो अब हम क्या एक आंख खोल के सोएंगे क्या? नो, बट वी शुड बी अलर्ट इन द सेंस दैट हमारी जो नींद है, हम कितना सो रहे हैं, कितनी नींद ले रहे हैं, कितना रेस्ट कर रहे हैं, ये निर्धारित होना चाहिए। इट शुड बी फिक्स्ड। नॉर्मली आयुर्वेदा सेज दैट वी शुड नॉट स्लीप फॉर मोर देन 6 hours। एंड सेकेंड थिंग, हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि रात को पढ़ाई करनी है ना, रात को 9 बजे 10 बजे खा पी के थोड़ा घूम फिर के आके पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे बैठूंगा, सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करूंगा, बढ़िया 6 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट एक्चुअली हमारा ब्रेन, साइंस कहता है, आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारा पैनक्रियाज, जो हमारी पैनक्रियाज होती है, 8 बजे काम करना बंद कर देते हैं, शाम को 8 बजे। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सन क्लॉक, नेचर की क्लॉक के हिसाब से चलती है ना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद कर देता है। जो हमारे ब्रेन के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए, वो रात को इतने अच्छे से सीक्रेट होते नहीं है। तो हम सो टू कॉल्ड वो पुराने कौवे वाली मेहनत करते हैं रात को। वही अगर हम 9 बजे 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाएं, सुबह 3 बजे का अलार्म लगा लें, 3 साढ़े 3 बजे का, आराम से उठे, पढ़ने बैठे, व्हेन अवर माइंड इज फ्रेश, व्हेन इट इज रिफ्रेश, देन पढ़ाई जो है, जो आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे 2-3 दिन के स्पैन में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको ऑब्जर्व करने के लिए। 2-3 दिन के स्पैन में आप देखोगे कि आपकी जो एबिलिटी है टू ग्रैस्प, एबिलिटी टू होल्ड ऑन नॉलेज, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, वॉट एवर यू आर रीडिंग, विल इंक्रीज। सो 18 दिन है, आप 2-3 दिन ट्राई करके देखिए। नहीं जमा तो अपना रात वाली स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, बिकॉज आई वुड नॉट से कि आपने जो साल भर किया उसको एकदम से बदल दो एग्जाम के पहले, बट इट वर्क्स।
आई हैव सीन। सो हम देखते हैं गुरुकुल में, पुणे में गुरुकुल है जहाँ पे मैंने विजिट किया था मेरे फ्रेंड का, तो वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो 8:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। उनका अलग अलग टाइम है उनके क्लास के हिसाब से, एंड देन दे डू मेडिटेशन एंड सिट फॉर स्टडी, एंड इट इज सीन दैट द concentration level of those students is very very high than normal students. I'm not saying कि वहाँ पे सभी एकदम ऐसे होते होंगे, but 80% students are like that. ओके, तो ये हम कोशिश कर सकते हैं श्वान निद्रा। और नींद में हमने क्या खाया है इस पे भी बहुत इफेक्ट करता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत होती है ट्यूशन जाते हैं, थोड़ा दबा के आते हैं उधर से, है ना, ठेले पे कुछ गुपचुप खा के आते हैं या कुछ तेल का खा के आते हैं। जनरली वी शुड अवॉइड, बिकॉज आई एम टॉकिंग मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगले 18 दिनों में। हम ऑयली नहीं खाएंगे तो सही रहेगा। डज एनीवन नो ऑयली खाने से क्या होता है? हमारी पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं होगी? एनीबडी? पैनक्रियास वर्क अच्छे से नहीं करेंगे। ओके, गुड। एनीबडी एल्स? सो वी शुड नॉट ईट ऑयली if you want to study. Why? For a simple reason. ऑयल में क्या होता है? प्रोटीन विद फैट्स, है ना, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत करने के लिए उसको क्या लगेगा? एनर्जी कहाँ से आती है? ऑक्सीजन से। हमारे बॉडी में कहाँ से एनर्जी आती है? ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, करेक्ट, ऑक्सीजन आती है। व्हेन आवर ऑक्सीजन और व्हेन द ऑक्सीजन दैट वी आर इनहेलिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर डाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पेट में जा रहा है तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपको नींद आना चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको आलसी बना फील होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो हाथ पैर हैं वो ढीले ढीले लगेंगे, वो एंथुसियाज्म नहीं आएगा। देयरफॉर हमें अपने ईटिंग पे भी कंट्रोल करना चाहिए। उससे हमारी जो नींद है, जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। श्वान निद्रा, जब भी हम सो रहे हैं, आप रात को सोने जा रहे हैं या जल्दी सो रहे हैं या रात को लेट से सो रहे हैं, वॉट एवर इट बी द केस, हम जब भी सो रहे हैं स्ट्रांगली अपने माइंड में डिटरमिन होके सोच के सोएं कि मुझे कितने बजे उठना है। टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको पता है कि भाई कोई फ्रेंड है जो जल्दी सोता है या वो इतने बजे उठने वाला है, बिकॉज हम लोग कॉन्टेक्ट में रहते ही हैं। यू कैन टेल हिम और हर कि मुझे इतने बजे कॉल करके उठा देना। टेक हेल्प, बिकॉज ये नींद जो है ये बहुत बड़ा टाइम किलर है। ओके, सो यू आर मेंटेन योर स्लीप। सो काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाना। मैंने थोड़ा खाने के बारे में ऑलरेडी बोल दिया। अल्पाहारी, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे पेट ओवरलोडेड रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? जैसे बैठेंगे सिर गिरेगा नीचे, नींद आएगी। अल्पाहारी, सोच समझ के खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, ज़्यादा ऑयली ना खाएं, ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें ना खाएं, ठीक है। और बेस्ट है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं वी कैन कीप सम फ्रूट्स आर द इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज। यू मस्ट बी नोइंग दिस, आपने पढ़ा होगा, फ्रूट्स आर द इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज। हम वो अगर फ्रूट्स बाजू में रखें और खाएं तो हमारे पेट को लगता है वो भरा भी है, तो भूख भी नहीं पता चलती है, और पेट एक्चुअली में भरा भी नहीं है ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? नींद भी नहीं आएगी, और एफिशिएंसी विल इंक्रीज। सो एक ये तरीका है अल्पाहारी। लास्ट इज ब्रह्मचारी। ओके, व्हाट डज ब्रह्मचारी मीन? ब्रह्मचारी मीन्स हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। गर्ल्स शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर बॉयज शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स। एक्चुअली ब्रह्मचर्य इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, है ना। जो सेलिबेसी होती है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, प्योरिटी ऑफ एक्शंस। माइंड, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस, जब ये हमारा प्योर होगा ऑटोमेटिकली हम जो भी काम करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप खेल कूद रहे हैं। मैं नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हूँ, स्टेट लेवल चेस प्लेयर हूँ। इसके अलावा मेरी खुद की कंपनी है, आई हैव स्टार्टअप ऑल्सो, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। पढ़ाने में भी मैं बहुत सारे जॉनर को मैं डील करता हूँ, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मीडियम लेवल, एवरीवन। बट द थिंग इज व्हेन वी हैव प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी इन आवर थॉट्स, एक्शन एंड वर्ड्स, इट हेल्प्स अस to stay focused, motivated when we are doing anything in our life। हम कुछ भी कर रहे हैं, इस समय पे
ये जो है लाइक ब्रह्मचर्य एंड द मीनिंग दैट आई सेड दैट हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिट जेंडर, है ना। हम लोग बॉलीवुड में मूवीज देखते हैं और ऐसा लगता है कि बस, है ना, वहाँ पे दिखाता है रोजेज आर रेड, स्काइज आर ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ऐसे बोलते हुए आपको हीरो दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में व्हेन यू एंटर इनटू रिलेशनशिप एंड व्हेन रियलिटी कम्स, और कुछ दिनों बाद सेम चेहरा देख के क्या होता है, रोजेज आर डेड, स्काई इज, roses are dead, sky is it comes, roses are dead, sky is pale, पीछे हट तू, something is like, it's like that। तो वो एक डायलॉग है बहुत फेमस, है ना। तो सब उल्टा हो जाता है। मूवीज की चीजें या लाइफ में होती है क्या? नहीं। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, अगर आपका कोई ब्राइट करियर नहीं है, आपके पास फ्यूचर में कुछ करने के लिए नहीं है, विल एनीवन कम टू यू? आइदर सेम थिंग फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, करेक्ट। सो ये जो है प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, ऐसा कहा जाता है कि ये जब ऐसे थॉट्स होते हैं, मतलब जब एक लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है या कोई लड़की लड़के के बारे में सोच रही है, ये एक टाइप का नशा है। और नशे में, इंटॉक्सिकेशन में हम कोई पॉजिटिव चीज कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, है ना। एक बार ऐसे ही हुआ, 3 शराबी थे, 3 बेवड़े दोस्त, वो लोग बाहर से निकले पी के एकदम टल्ली, और निकले और ऑटो वाले के पास गए। ऑटो वाले बोले, भैया मेरे को, हमको छोड़ दो। तो कहाँ जाना है? लाजपत नगर जाना है। लाजपत नगर 10 किलोमीटर था। बोला ठीक है बैठो। वो तीनों बैठ गए और उसने देखा कि यार ये लोग एकदम टल्ली है, इनको बिल्कुल होश नहीं। उसने क्या किया, गाड़ी चालू किया, थोड़ा एक्सीलेटर घुमाया, 10 सेकंड बाद आ गया आपका लाजपत नगर। बोले आ गए इतने जल्दी? ठीक है, उधर गए वो लोग। बोले कितना पैसा हुआ? पैसा देते देते एक शराबी ने दिया उसको कान के नीचे। वो ऑटो वाला एकदम सन, सोचा कि यार शायद लगता है इस एक ने पिया नहीं था, इसको पता चल गया। तो उसने बोला कि भाई मुझे मारे क्यों? तो बोला रैश ड्राइविंग करेगा तो मार नहीं खाएगा। तो ऐसे जब किसी को नशा होता है तो क्या हो रहा है उसके लाइफ में कुछ पता नहीं चलता है। श्रीमद् भागवतम, जस्ट लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट भगवद गीता, देयर इज अ स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम में ये जो थॉट्स ऑफ अपोजिट जेंडर है, जब हम पढ़ने बैठते हैं, ऐसा उसमें आता है, देयर इज अ वर्ड यूज, प्रमदा। व्हाट इज प्रमदा? सी संस्कृत में और हिंदी में व्हेन वी यूज प्र एज प्रीफिक्स, इट इज कॉल्ड एज प्रकृष्ट। तो उस जैसे प्रकृति होता है ना, सुना वर्ड प्रकृति? तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट रूपेण कृति। कृति मीन्स एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड। और जब वो प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट मीन्स स्पेशल, बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटेड है, प्रकृष्ट रूपेण कृति इज कॉल्ड एज प्रकृति। सिमिलरली प्रमदा, तो ये जो थॉट्स ऑफ अपोजिट जेंडर है, व्हेन वी आर जब वो हमारी ड्यूटी नहीं है, अभी हम पढ़ने बैठे हैं तो वो हमारी जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो उसमें आता है प्रमदा, प्रकृष्ट रूपेण मदा। तो वन ऑफ द स्पीकर सेज कि एक नशा होता है जो बॉटल खोलने के बाद चढ़ता है, और एक नशा होता है जो सिर्फ सोचने से चढ़ जाता है। बच्चा पढ़ने बैठा है और सोचता है और उसकी पढ़ाई पूरी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, और फिर ही स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, उसका माइंड कहीं और हो जाता है। तो दिस थॉट्स, विद थॉट्स, प्योरिटी इन थॉट्स, purity in action, purity in words is something that is called as brahmacharya. And Chanakya Pandit says, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथा बचा अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी भी प्रैक्टिशनर को, वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, दिस 5 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और अब आई विल जस्ट एंड माई टॉक बाय सेइंग कि अब ये जो है, ये जो 5 चीजें डेवलप करने के लिए हमको क्या हेल्प करेगा? देयर इज अ सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल, ABCDE फॉर्मूला, ABCDE। व्हाट इज दैट? A इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहें। आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, यू एसोसिएट विद दैट स्टूडेंट जो अच्छा है पढ़ने में, आप उनसे बात करिए जो अच्छे है पढ़ने में। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोगों से दोस्ती तोड़ दीजिए, बट दिस विल हेल्प। एसोसिएशन। Then B is books. Of course, you are reading your books, you are studying it nicely. Then books helps us. So books are there with you. Then C is chanting. A, B, C. C is chanting. Chanting simply refers to meditation. Meditation can help us.
मेडिटेशन मीन्स जो हमारा गोल है, जब भी हम पढ़ने बैठे उसके ऊपर हम 1-2 मिनट मेडिटेट करें, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और ये मुझे कहाँ पहुँचना है. When we meditate on our goal, it helps us in the next half an hour, in the next 1 hour, in the next 2 hours. When you are sitting for an exam, आपका एग्जाम है, आपका पेपर है, आप पेपर चालू करने के पहले 1 मिनट रुके, जैसे हम बोलते हैं ना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, आप उसके भी पहले 1 मिनट रुके और मेडिटेट करें what you are going to do, what you are going to do in the next 3 hours. I promise you that when you meditate like this, it will help you in the next 3 hours for your exam. C is chanting, A, B, C, D is diet, I already said, and E is engagement, that whatever you are doing, engage, or whatever you want to achieve, उस activity में हमें क्या करना है, engage. For the next few days, I think this A principle association, C is chanting, that is meditation, will help you. And one of the easiest way to meditate, one is to meditate in mind, another way is to, because in Kali Yuga, it is said that हमारे जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रिया है ना, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय बहुत चंचल है. अर्जुन आस्क्ड क्वेश्चन टू कृष्ण इन भगवद गीता, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्. अर्जुन सेज कि मैं ये हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ. कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग वैक्यूम इन दिस रूम? इट्स नॉट इजी, इवन साइंस के लिए भी इजी नहीं. बट अर्जुन सेज मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब वो एक बाण चला के यहाँ पे रोक देगा, सारी हवा बाहर और यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. अर्जुन सेज ही कैन डू दैट, बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई माइंड, बिकॉज माइंड इज द ड्राइवर ऑफ सेंसेस. जो माइंड है वो सेंसेस का ड्राइवर है, और जिसकी माइंड कंट्रोल नहीं है, सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे क्या? एंड द पर्सन हुज सेंसेस आर अनकंट्रोल्ड, ही कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. So Arjun asked this question that I can control wind but I am not able to control my senses. Krishna says, Asamshayam mahabaho manodurnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena chagriyate. That abhyas means practice and vairagya means renunciation. Renunciation of what is not supposed for you and practice for what is supposed for you. ये दो चीज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं. And this practice, chanting, one is meditating in the mind when you are going to do something. When you are going to write your exam, meditate in the mind what you are going to do and what do you want to achieve. Second thing is meditating by engaging your senses. As I said that controlling senses is not easy. So how can we control our senses? One of the way is to engage our senses in an activity. तो एक एक्टिविटी जो हम सभी कर सकते हैं, आपने शायद आपके स्कूल में होता भी है, मैम बता रहे थे, that we can chant the holy names. We can chant the holy names. Now there are two ways. Like you can raise hand everyone, and you can chant with me. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called congregational chanting, when we chant together. Another chanting that can help you before exam or during exam time is chant alone attentively. How do we do that? We should sit straight, okay? We should keep our hands, we can keep it in the meditation mode, and we can chant the holy names. We can chant any name you want. You can chant Hare Krishna Mahamantra or any other mantra if you want. And the most important process in chanting is hearing. बिकॉज हमारे जितने भी सेंसेस है, आपने सेंसेस के बारे में साइंस में पढ़ा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस कौन सा है? डू यू नो? वी हैव 5 सेंसेस: टंग, स्किन, दैट इज टच सेंस, आईज, दैट इज साइट, देन हियरिंग एंड नोज, स्मेल. विच सेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? एनी गेसेस? 5 ही तो ऑप्शन है. आपको आने वाला है ना एमसीक्यू, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, मैंने एक एक्स्ट्रा दिया. यस, आईसाइट, ओके. एनी रीजन? आपने तुक्का क्यों मारा? तुक्का नहीं है, ओके. रीजन? माइक है, बस ऐसे ही लगा. ऐसे ही लगा तो तुक्का ही हुआ ना. ठीक है, ओके. एनीबॉडी एल्स? व्हिच सेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट? तुक्का ही तो मारना है. तो 10वीं के बच्चे तुक्का नहीं मारेंगे? पढ़ाई नहीं किए क्या? यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आई टेल. स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस
that is told in scriptures, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस बोला गया है वो हियरिंग, सुनना। ओके, देखिए अगर आप सोए हुए आपके सारे सेंसेस चालू हैं, कह सकते हैं सर? एक्चुअली नहीं। अगर आपको पता करना है कि यार ये कोई मुझे मारने आया है, कोई मुझे परेशान करने आया है, कैसे करेंगे? आप कानों से ही पता कर सकते हैं। जब इंसान सो रहा है उसकी सारे सेंसेस ऑफ है, स्विच ऑफ मोड में, उसका सिर्फ क्या काम कर रहा है? कान काम कर रहा है। हम जो भी जीवन में ज्ञान लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? कान से लेते हैं। आंखों से भी ज्ञान लेते हैं, बट कान से हम सुनते हैं और उस ज्ञान को क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। करेक्ट? These ears are the strongest sense, and therefore, if you want to control your mind, we should control our ear, and then comes eyes and tongue also. Okay, so we should control our ears. What are we hearing? And if we chant the holy names and hear it, हमें क्या करना होता है? हम बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। Like we do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आप ऐसे 5 मिनट 10 मिनट आप ये आज से भी चालू कर सकते हैं। आज आप घर जाएंगे, शाम को पढ़ने बैठेंगे, सिट एट योर प्लेस, आपका स्टडी टेबल है वहीं पर बैठिए और 5 मिनट चैंट करिए। सो कुछ नहीं करना है, बोलना है, मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है। यू विल सी that when this purifying words goes into ears, enters into your heart, it purifies our senses, it purifies our mind, it purifies our intelligence. And when with the purified senses, mind and intelligence we start to study, then you will see the change, the effect. It may happen that some students may observe it in 1-2 days, some may require 1 week, 2 week, some may require months also, according to one's ability to accept. But it happens. We have been guiding colleges, students in engineering colleges, medical colleges, law students, CA students, और सबके जीवन में परिवर्तन देखा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10th के बच्चों पे अप्लाई होता है या ये सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है। वी हैव बीन डूइंग सेमिनार्स इन कॉर्पोरेट्स, उन पे भी अप्लाई होता है। वो बेचारे लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आपसे भी ज़्यादा। आप लोगों को भी थोड़ी बहुत होगी ऑफ कोर्स, वो आपसे भी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। दिस वर्क्स ऑन देम एज वेल। दिस चैंटिंग ऑफ होली नेम्स एंड हियरिंग थ्रू द ईयर्स, दैट हैज़ अ प्योरीफाइंग इफेक्ट ऑन आवर सेंसेस, इन आवर माइंड, and you will see the effect, and surely I promise you that it will help you in the next 18 days during exam and after exam. आप सब ने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सोचा होगा, सब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा हमें आगे क्या बनना है, लॉयर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। किसी ने यूपीएससी के लिए सोचा होगा, कोई बिजनेसमैन सोचा होगा, है ना, किसी ने सोचा होगा कि मैं खुद का कुछ कोई सोचा होगा मैं यूट्यूबर बनूंगा। Whatever you have thought, these principles in life will help you in the long run. So I request all of you to, whatever I have spoken, by my experience, by my knowledge, whatever I have realized from my gurus, I have given it to you in, I had a short time, but I would like to say best of luck to all of you for your upcoming exam. Best of luck, prepare well, always remember कि बिना हार्ड वर्क के कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। विल हैव टू डू हार्ड वर्क, प्लीज डू स्मार्ट वर्क, एंड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम रिमेंबर गॉड, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड दिस दैट वी कैन डू आवर बेस्ट बट लीव द रेस्ट ऑन गॉड। कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगुस्त्व कर्मणि, दैट वी हैव द राइट टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। हम 10th में हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया है, पैसा खर्च किया हुआ, अब हमारा टाइम है पे बैक करने का। बट अगेन वी शुड रिमेंबर दैट वी हैव द राइट टू वर्क। हम अपना काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ दैट अलमाइटी गॉड हु इज सप्लाइंग एवरीथिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से जो हमें दे रहे हैं, है ना, हमारे माँ बाप और भगवान, उनके हाथ में रिजल्ट है। बट हमारा जो धर्म है कि हमको जो फैसिलिटीज मिली है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आमगांव, जो भी हमें फैसिलिटीज मिली है उसको पे बैक करना, अपना बेस्ट देके, एंड देन वॉट एवर इज देयर इट विल कम बैक टू यू, इट विल रिटर्न बैक टू, इट विल बाउंस बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।